और महाराज जी तो जल्दी बाहर आएंगे, सबको पता लग जाएगा। जब सूरज निकलता सबको दिखता है। मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ। डीएसपी हैं सर। संत रामपाल जी का जैसा कि प्रकरण चल रहा है और संत रामपाल जी अभी जेल में हैं, उनको सज़ा भी हो गई है, फिर भी यहाँ पे लाखों लोग क्यों आते हैं यहाँ पे हिसार में? नहीं, जेल में तो ये जगत के लिए है, भक्तों के लिए जेल में नहीं है। भगत यहाँ आते हैं ना, तो संत रामपाल जी सबके यहाँ बीच में आते हैं। वो आत्मा से देखे जाते हैं, ऐसी आंखों से नहीं दिखते वो। तो वो अपने जितने भी भगत आते हैं, जब जेल में गए थे जब बहुत कम भगत थे, उसके बाद तो लाखों भगत जुड़ गए हैं। सर आप डीएसपी भी रहे हैं, प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो आज जो संत रामपाल जी के साथ जो प्रशासन का चल रहा है, तो इस विषय में आपको क्या लगता है? नहीं, प्रशासन तो गलत कर रहा है। महाराज जी के साथ तो बहुत ही गलत हो रहा है। और ये जो सज़ा हुई है ना, ये भी गलत हुई है। महाराज जी के साथ गलत किया है, प्रशासन ने गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है। और महाराज जी तो जल्दी बाहर आएंगे, सबको पता लग जाएगा। जब सूरज निकलता सबको दिखता है। सर ऐसा अगर सिस्टम की बात की जाए तो अभी 21वीं सदी चल रही है, लोग पढ़े लिखे हैं, फुल एजुकेटेड हैं, फिर इस तरह से अत्याचार क्यों लोगों पे किया जा रहा है? वो भी एक संत रामपाल जी के साथ जिसके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो इनके पीछे कौन जिम्मेदार है? नहीं, उनके साथ कोई अत्याचार कर ही नहीं सकता। वो तो अपना जेल में बैठे हैं, और जेल में सरकार नहीं उनको अंदर कर सकती, खुद ही बैठे हैं। भगत जी जो गुरु जी हैं, वो अंदर अपने आप गए और अपने आप ही आएंगे। और जब आएंगे ना, जैसे नहर टूटती है ना, बाढ़ आती है, ऐसे जनता जुड़ेगी उनके साथ, ऐसे आएंगे। बहुत बड़ी उसमें आएंगे वो, ऐसे नहीं आ जाएंगे। सर मेरा दूसरा सवाल ये है, जो बाकी के धर्मगुरु हैं और जो हिंदू समाज है, वो संत रामपाल जी पे ब्लेम करता है कि संत रामपाल जी एक हिंदू विरोधी हैं और बाकी के संत उनका विरोध करते हैं, तो इसका क्या कारण सर? हमने सारे धर्मगुरु देख लिए हैं हम, और कई गुरुओं के पहले नाम लिए हुए हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। सब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, सब लालची हैं। लेकिन महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जो हैं, इनको कोई लालच नहीं है। ये तो उतारने के लिए आए हैं। जिसने चार्ज में बैठना बैठ लें, नहीं तो यहीं अटके रह जाएंगे। आप संत रामपाल जी से कब जुड़े? मैं 1 नवंबर 2016 को जुड़ा था। मतलब जेल में जाने के बाद आपने संत रामपाल से नाम लिया? जेल में जाने के बाद मैं संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया है। सर लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी जो लोग जुड़ रहे हैं वो एक अंधभक्ति हैं, अनपढ़ लोग हैं, तो इन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलते ही नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ही महाराज जी के साथ आ रहे हैं। जो अंधविश्वास हैं, जिनको सदियों से ब्रह्मा विष्णु महेश देवी बारवाड़ी बितरवाड़ी ये वो ही लोग ये ऐसे बोलते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिन महाराज जी गीता से देते हैं ज्ञान, देते ग्रंथों से ज्ञान देते हैं, ऐसे जुबानी नहीं देते वो। जैसे ये और कथाएं कहते हैं, पहले कथाएं कहते फिर गुरु बन जाते हैं। तो महाराज जी का ऐसा सिस्टम कोई नहीं है। सर दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी का समाज में क्या योगदान है? समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर जो भी आता है, कितना नशा करता हो जो, ये सब नशे छुड़वाते हैं महाराज जी। पहले सरकार ने जोर लगा लिया नशे पे, नशा कोई नहीं छोड़ता। घर वाले भी जोर लगा लो, कोई नशा नहीं छोड़ता। यहाँ महाराज जी के यहाँ जितने भी ये सब भगत आते हैं, कोई बीड़ी तक नहीं पीता यहाँ पर जो भी मतलब समाज की कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, शादी बस ये बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, इसी से शादियाँ जुड़ जाती हैं। जो भी समाज की कुरीति है वो सारी संत रामपाल जी महाराज छुटवाते हैं उसको। सर दूसरा सवाल मेरा ये है, लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी के फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है कि संत रामपाल जी ही पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बनाएंगे और सभी लोगों को, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। तो इन बातों को अगर दूसरी तरफ देखा जाए, संत रामपाल जी जेल में है और इस तरह की इनके भगत इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो लोगों के जहन में उतरता नहीं है सर? नहीं, संत रामपाल जी आपके किसी के भी कोई जेल में अपना भी कोई रिश्तेदार भी हो जाता है, तो इतनी संगत कोई आती है किसी के साथ? तो संत रामपाल जी के पास ही यहाँ 20-30 हज़ार आदमी होंगे इस टाइम। तो कुछ लगाव है मालिक में, वो मालिक हैं। वो तो संत रामपाल जी तो वैसे ही कहते हैं, वो तो कबीर साहब के अवतार हैं, तो इसलिए लोग जुड़े हुए हैं साथ में, ऐसा नहीं है।
संत रामपाल जी के अभी 5-6 टीवी चैनल्स पे, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पे सत्संग चलते हैं। उनमें कुछ लोगों के इंटरव्यू आते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, मेरा एड्स ठीक हो गया, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी, मेरे पास कर्जा था। तो इस तरह के चमत्कार क्या संत रामपाल जी के शरण में आने के बाद उनके भक्तों के साथ होते हैं? ये सच्चाई बताते हैं, झूठ नहीं बोलते। जो महाराज जी मंत्र देते हैं वो मंत्रों की ताकत है। जो जितनी जल्दी मंत्र करते हैं वो उनकी ताकत है, और वो सच बोलते हैं, झूठ कोई नहीं बोलता ना। यहाँ झूठ का किसी को काम है। सब आपके जीवन में क्या बदलाव आया? ये बदलाव है, मैं डीएसपी था और डीएसपी के बाद मैं इधर जुड़ा। ये मैं अपने आप में तो मैं बहुत बदलाव समझता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को पैरालाइज का अटैक हुआ था जी। तो वो मुझे पता भी नहीं लगा, एक दिन में ही ठीक कर दिया मालिक ने। दंडवत प्रणाम किया, मालिक ने ठीक कर दिया। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव है। नहीं तो घर वाले भी नहीं पूछते। ये पैरालाइज का अटैक ऐसा होता है तो यही नहीं पता लगता, मुंह में को मक्खी आ रही है, जा रही है, रिश्तेदार भी नहीं देखने आते। थोड़े दिन देखते हैं, बाद में सालों साल पड़े रहते। मेरे को एक दिन भी नहीं पड़ा मैं कार्ड पे। ये जो मतलब लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो संत रामपाल जी को सुनना या देखना पसंद नहीं करते? वो तो लोग बेवकूफ़ है जो पसंद नहीं करते। ये तो मालिक आए हुए हैं। संत रामपाल जी तो ये कहते हैं ना, जो जगत वाले हैं, ये तो खुद मालिक हैं, समय हैं। अभी जो लोग ये सोच रहे हैं ना भाई ये तो बदमाश आदमी ऐसे बोलते हैं, तो उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं मालिक की तरफ से, भाई वो आए, संत रामपाल जी से नाम लें और अपना कल्याण कराएं, और ये जो आने जाने का सिस्टम है इससे अपना छुटकारा कराएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।